श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम श्रौं। तो बहुत सुंदर श्लोक का 9.18 हम पढ़ेंगे और कृष्णा की बहुत बहुत सारी अद्भुत गुणों को प्रकाशित कर रहा है। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। श्लोक संख्या 18। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तो भगवान, हमने पिछले श्लोक में भी देखा, भगवान ने अपने बारे में बताया कैसे तुम मुझे हर जगह हर चीज के पीछे मेरी उपस्थिति या मेरा स्मरण है ना कर सकोगे। हर वस्तु को मुझसे जोड़कर देखने के लिए भगवान ये श्लोकों के द्वारा वो माध्यम बना रहे हैं। इन श्लोकों को श्रवण करेंगे तो हमें समझ में आएगा कैसे हर चीज में कृष्णा को देखना है, चाहे वो कितना ही ग्रॉस मेटीरियलिस्टिक व्यक्ति हो या डिवोटी। डिवोटी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि वो प्रयासरत भी है, वो जानना भी चाहता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। गति ही, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। गति लक्ष्य है ना। गति हमारे जीवन का लक्ष्य कौन है। ये सब कुछ देखें तो ऐसे कहते हैं ना, सारा संसार गतिशील है, सब कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं। कि सबको ऐसा नहीं मनुष्य का ही कोई यूजफुल है ना। उस सारे मूवमेंट्स ना, जो भी गतियां जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हमारा मन का मूवमेंट है, चाहे बॉडी का, चाहे कहीं भी किसी और, तो हम जा ही रहे हैं। सब किसी और चलना चाहते हैं, पर वो परम लक्ष्य है क्या जिसकी ओर चलना है, वो भगवान कृष्ण है ना। वो ही श्रेष्ठतम गति है। और डिवोटी इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन जो सामान्य मतलब भौतिकतावादी, वो ही आजकल सामान्य हो गया है, वक्त कम है। तो भौतिकतावादी, वो जो एक नॉर्मल लोग हैं जो मेटीरियलिस्टिक हैं या माया में ही रहना चाहते हैं, भोगों में रहना चाहते हैं, तो उनको भी ये समझना होगा कि जीवन की परम सिद्धि भगवान की तरफ चलने में ही है। तो गति हर किसी की, इतनी गतियां, मनुष्य बहुत तरीके से एक्टिविटीज कर रहा है और जीव जंतु भी, पर वो गति जाकर समाप्त कहाँ होगी एक्चुअली। तो फिर हम ये पढ़ ही रहे हैं भगवत गीता में, देहेस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कहीं नहीं रुक रहा है। और ये मनुष्य का नहीं, कौमारम यौवनम जरा, ये सभी योनियों में हो रहा है। उसका जन्म होता है, वो बच्चा थोड़ा, वो कोई भी जीव जंतु हो, फिर वो अपनी एक युवावस्था को प्राप्त करता है, फिर वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। सबका एक मूवमेंट चल ही रहा है, पर उस मूवमेंट का अल्टीमेट डेस्टिनेशन, इतना सब चल रहा है, योनिया की योनिया क्रॉस हो रही हैं,
है ना, लाइफ के ईयर्स निकलते जा रहे हैं, ह्यूमन लाइफ पूरी हो रही है, जीव की लाइफ, इतना सब कंप्लीट होता जा रहा है ना, एक के बाद एक, भूतवा भूतवा प्रलीयते हो रहा है, क्रिएशन हो रही है, दोबारा हम भागवतम में पढ़ रहे हैं, और फिर दोबारा क्रिएशन हो रही है, फिर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्रिएशन हो रही है, इतना सब हो रहा है। तो इन सब का अल्टीमेट गति, इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत अच्छे से बताएंगे। और भरता, भरता पालक, पालक पालन करने वाले कौन है? भगवान ही है, जीव का पालन करने वाला। और कौन है? तो वे ही उत्पत्ति, संहार और पालन सब वे ही करते हैं, जीव का पालन। और स्पेसिफिकली अभी आगे के श्लोकों में बता देंगे कि योग क्षेमम वहाम्यम, भक्तों का स्पेशल रूप से वे पालन करते हैं, अपनी पर्सनल दृष्टि में रखते हैं भक्तों का सारा मैनेजमेंट, भक्तों का सारा स्थिति, है ना। साक्षी, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, तो ये जो दिशाएं हैं सब कुछ क्या है? भगवान की शक्तियां हैं, भगवान ही वास्तविकता में और इतने ज्यादा कि परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान होकर वो हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो क्यों ये इतना सब कर रहे हैं? वे परम लक्ष्य हैं, वे पालन करने वाले। और प्रभु, प्रभु मतलब स्वामी, वे स्वामी है, हर जीव के स्वामी, है ना। सब कुछ प्रदान करने वाले, उसका नियंत्रण तक करने वाले, सब कुछ कृष्ण है। बहुत डीप इन शब्दों के अर्थ हैं, है ना। और साक्षी, सब कुछ नोट कर रहे हैं। और फिर जब भगवान ये नोट करते हैं कि ये जीव अब मेरी भक्ति करना चाहता है, तो बिल्कुल अलग लेवल हो गया, अलग कैटेगरी हो गई। अब उसको अलग तरीके से, तो अब उसकी भक्ति के लिए क्या श्रेष्ठतम है, उन चीजों को भगवान देख रहे हैं, उन चीजों को उसके जीवन में भगवान प्रदान करेंगे। सबके हृदयों में है, पर तब तक उपदिष्टा अनुमंता चा, है ना, भरता भोगता, भगवान शांत रहते हैं जब तक। और फिर जैसे ही कोई जीव इच्छा करता है भगवान की तरफ चलने की, या भगवान की इच्छा करता है, भक्ति करने की इच्छा करता है, तो भगवान फिर उसे गाइड करते हैं, है ना। तो साक्षी है हर चीज के। ऐसा ऐसा कभी नहीं है, तो कभी ना कभी हमने अपनी बद्ध अवस्था में किसी ना किसी प्रकार से कोई एक ऐसा भक्ति संबंधित कुछ हरे ही बोला होगा या कृष्ण ही बोला होगा, वो बात के साक्षी भगवान रहे हैं। और फिर उस तरीके से उन्होंने हमारे जीवन में जाकर के बदलना, भक्ति से जोड़ना, हर चीज नोट किया। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक छोटी सी सर्विस भी अननोटिस्ड रह जाएगी। भगवान कह रहे हैं सो अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, जरा सा भी करने पर, थोड़ी सी भी चीज नोट कर लेते हैं, कितना सिंपल सा है, कितना सिंपल सा है। हम खुद डिवोशन नहीं कर रहे, मानो कोई नॉर्मल, मतलब नॉर्मल बार बार नॉर्मल निकलता है, क्योंकि इसी प्रकार के लोग ज्यादा हैं, या भौतिकतावादी लोग जो हैं। हालांकि ये सब एबनॉर्मल है, नॉर्मल है भक्ति करना, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन वो जो इस प्रकार के लोग हैं, और तो कहीं कीर्तन हो रहा है, उनका कुछ भी लॉजिक नहीं है, बस हरे कृष्ण कान में चला गया, एंड कृष्णा नोटिस दैट, साक्षी है उस बात के, इसके कान में मेरा नाम गया। वहां से क्या करके भगवान उसे कैसे उस जन्म में, अगले जन्म में कैसे ट्विस्ट करके, कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाएंगे, एकदम अलग, हर बात के कुछ भी वो मिस नहीं करते, कहने का अर्थ है। और अपनी भक्ति या ऐसा अवसर तो वो कभी मिस नहीं करते। हाँ। निवास, हम्म, हर हर चीज के, जो सब कुछ स्थित होना है ना, कहाँ होना है? कृष्ण में ही सब कुछ स्थित है, कृष्ण में ही सब कुछ स्थित है। और क्या कह रहे हैं? शरणम, है ना, शरणम शरण्यम, वो ही एकमात्र शेल्टर लेने के योग्य है। या वो ऐसे कह रहे भगवान, तो यहाँ कह रहे मैं ही शेल्टर हूँ, मैं ही तुम्हारा शरण हूँ, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है। तुम ये सब समझ लो, गति मैं हूँ, तुम्हारा लक्ष्य मैं हूँ, ठीक है, तुम्हारा पालक, तुम्हारा पालन पोषण करने वाला वो मैं हूँ, तुम्हारा स्वामी मैं हूँ, और हर चीज के, तुम्हारे हर एक्टिविटी का साक्षी मैं हूँ। और हम तो पॉजिटिव लेंगे, मतलब लेना ही चाहिए कि भक्ति की हर एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि कुछ भी अननोटिस चला जाएगा। आपका हर कॉन्शियसनेस, हर
एक ब्रेन का एक छोटा सा थिंकिंग भी जो कृष्णा की सेवा के लिए लग गया, वो भी नोटिस होगा। और हमारा कोई मतलब नहीं है मानो, और ऐसे ही बस हमें भक्ति से कोई मतलब नहीं हो, और कोई डिवोटी के प्रति भी यदि हम कि अरे नहीं अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा तक सोचने मात्र से भगवान उस पर दयालु हो जाते हैं, है ना। और निवास है ना, वो ही परम अबोध है ना, परम धाम है। और शरणम, हर जीव को वहीं जाना है, हर जीव को उन्हीं की शरण ले, एक्चुअली और कहीं कोई शरण दे ही नहीं रहा। कोई कहे हमारा घर, घर में जैसे बेसिकली हम बात करें शरण मतलब एक सुरक्षा है या हमने अपने, तो कुछ नहीं है। कोई भी भूकंप आया, कुछ भी स्थिति को क्या शेल्टर है, ये सब तो बेकार शेल्टर है। कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग्स होती रहती हैं, है ना, कुछ कुछ भी हो गया, तो कहीं कोई ऐसा शेल्टर नहीं है जहाँ सुरक्षा होगी, है ना। पर भगवान कह रहे हैं योग क्षेमम वहाम्यम, डोंट वरी, जस्ट कुछ भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा परम शरण हूँ। और भगवान तो कह रहे हैं आ जाओ, माम एकम शरणम व्रजा, मेरी तरफ चलो, मेरी शरण ले लो। आम तो आम सर्व पापेभ्यो, वो तो कभी से कह रहे हैं। कितनी अलग सी बात है। आप सोचो, यदि ऐसे बेसिकली इस श्लोक को कोई देवी देवता, कोई व्यक्ति इस संसार में कह नहीं सकता, पर असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति यदि कहे किसी को, एक आध जीव, मानो कोई ऐसा समझे कि मैं, जैसे मानो किसी घर का कोई मुखिया है, मनी अर्न कर रहा है, वो कहे मैं हूँ, मैंने तुम लोगों को घर दिया, निवास में हूँ, है ना तुम्हारा, या शरण में हूँ, तो ये लॉजिकल बात नहीं है, नहीं कुछ नहीं कोई कर सकता। शरण कोई और हो ही नहीं सकती। इसके बारे में तो पूरा फिफ्थ कैंटो श्रीमद् भागवतम में लक्ष्मी जी भगवान से प्रार्थनाएं करते हुए, फिर 10th कैंटो में वही लक्ष्मी जी रुक्मणी जी के रूप में प्रार्थनाएं करते हुए भगवान द्वारिकाधीश से कहती हैं, तो शरण तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है। तो भगवान कितने अच्छे से समझा रहे हैं। और यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसे कहे भी तो वो सिर्फ ढोंग है, कर क्या सकता है कोई, आपको क्या मतलब शेल्टर, मतलब टोटल तरीके से प्रोटेक्शन वो कोई और दे ही कैसे सकता है कृष्णा के अलावा। कोई खुद ही प्रोटेक्टेड नहीं है, क्या चीज, वस्तु, धन, शरीर, किस चीज को मानोगे कि यहाँ शरण लो, कुछ है ही नहीं कृष्णा के अलावा, है ना। फिर भगवान कह रहे हैं और सबसे सुंदर ये क्वालिटी है सुहृत, वो प्रेम भी करते हैं। इतना समय वो ही हमारे, अब एक एक बात ये हो जाती है, अरे भाई अब लक्ष्य यही बना दिया है, अब ये जैसे संसार का तथाकथित लक्ष्य है, मेरे को एग्जाम टॉप करना है, बेकार का बोरिंग लक्ष्य है, उसमें कोई सुख है क्या। टोटल जड़ पदार्थ कि बस सेलेक्ट होना है, उसमें क्या है, उसमें कुछ है, अपनापन है उस एग्जाम में, कुछ नहीं है। मतलब यहाँ के जो भी लक्ष्य आपको लग रहे हैं वो सारे लक्ष्य बकवास हैं, बोरिंग हैं, उनमें सुख नहीं, प्रेम नहीं है। पर भगवान सुहृद हैं, भगवान में प्रेम है, भगवान वास्तविकता में हमसे प्रेम करते हैं। मतलब शेल्टर ले लो, अभी मजबूरी में कोई व्यक्ति शेल्टर ले लेता है ना, कोई कैसे भी शेल्टर ले ले, अनाथ आश्रम है या पता नहीं किन किन बातों को मैं करूं, है ना, कहीं भी ले लो, पर वो सब मजबूरी है, वो वहां प्रेम थोड़ी है कोई। शेल्टर तो कृष्णा ही है। क्यों? क्योंकि वो सुहृद है, वो प्रेम, प्रेम है वास्तविकता में, वो शेल्टर है, कृष्णा शेल्टर है। तो एक ऐसी जगह है जहां हमें, मतलब ये श्लोका सुनने के बाद जीव निश्चिंत हो जाएगा और भक्ति करेगा पूरे मनोयोग से। अगर एक भक्त अच्छे से सीरियस डिवोटी है तो देखो, लक्ष्य मेरा वो है, और वो लक्ष्य इतना सुंदर है, वहां प्रेम है। यहाँ संसार के किस लक्ष्य में प्रेम है, सब बकवास है। भगवान जो लक्ष्य है उनमें प्रेम है ना। और भरता पालन भी होगा, चिंता करो मत, किसी चीज की कमी तुम्हें रह जाएगी, वे ही स्वामी है, अच्छा तुम्हारे नहीं, अन्य जो कुछ भी है सबके स्वामी। सर्व समर्थ प्रभु कहा गया है, हर चीज देने में समर्थ है, साक्षी हैं, वो हर चीज को जानते हैं, तुम्हारी हर भावना को, हर चीज को। मतलब इतना ब्यूटीफुल श्लोका है ना, अल्टीमेट श्लोका है। और निवास, वही हमारे परम स्थान है, वहीं से एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं। शरण उन्हीं की लेनी है, वो ही एक सेफेस्ट प्लेस टू हाइड, केवल वो ही है कृष्णा शरण। तो भक्त जब इस संसार माया के प्रपंच और इन सबको देख लेता है तो फिर वो तो भागता है शरण लेने के लिए भगवान की तरफ, कि वो तो उसके हृदय में तो अब कुछ और कहाँ जाए, उसको सब आर्टिफिशियल सब दिखाई दे गया, कृष्णा ही बचे। तो समझ में आता है, और इतनी सुंदर जगह ये सब होते हुए भी वो प्रेम भी करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है।
भाई किसी का बॉस की कोई जॉब आपकी गति हो सकती है, कोई गोल बना लो यहाँ के 100 साल के 50 साल के, पर वो उसमें प्रेम थोड़ी है। इंद्रिय भोग दे रहे हैं और वो इंद्रिय भोग दुख के कारण ही है, वहां कुछ भी प्रेम नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रभवः, और ये कितनी सुंदर बात है, एक्चुअली हमारा तो ओरिजिन ही कृष्णा है, हम तो बिलोंग ही उनसे करते हैं। ये कितनी सुंदर बात है कि हम जहाँ से ओरिजिनेट हुए, ये सब कुछ तो मतलब अपनापन कितना ज्यादा है। यही वो जगह है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा प्रेम है, यही मेरा जीवन है, यही मेरी शरण है। सब कुछ एक पर्सन है, कुछ एक व्यक्ति है जिसमें हमारा पूरा जीवन समाहित है ना। प्रभवः, वही मेरे जीवन का कारण है, वो सृष्टि का कारण है। और आप, और अब तो हम पढ़ ही रहे हैं, कितनी मेहनत लग रही है। और आकाश तत्व और पता नहीं भगवान बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। प्रलय, और फिर वो देखते हैं कि उद्देश्य पूरा हुआ नहीं, अभी भी जीव को समझ में नहीं आया, वापस चांस देता हूँ। क्योंकि प्रेम है तो उनको लगता है कि इतना किया और समझ नहीं रहा अभी भी, तो प्रलय वापस से देखेंगे। सृष्टि कर रहे हैं, प्रलय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको जीव इतना विकृत कर देता है। अब जैसे पृथ्वी रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, प्रदूषण, पॉलीथीन, ऑक्सीजन सब खत्म, ये पॉलीथीन वगैरह ये सब, एयर अलग, नॉइस अलग, ऐसे सब तो छोड़ेंगे नहीं, तो भगवान को फिर समेटना पड़ता है, वापस से करेंगे। और फिर वो ये भी सोचते हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे, कितने सारे समझ ही नहीं रहे, एक और मौका देने पर। स्थानम, है ना, ये जो जहां भी ये सारा जगत जिस प्रकार से स्थित है, भगवान, वो भी कृष्ण है। और स्थानम को दूसरे तरीके से बताया गया है कि स्थिति मतलब, ऐसे बोलते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय। स्थिति मतलब इस चीज को संभाल के रखना या पोषण करना या मेंटेन करना, है ना, वो भी इसका अर्थ लिया जाता है। और निधानम, परम आश्रय, हर जीव का परम आश्रय, हर जीव का परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। बीजम अव्ययम, और वो ही वो अद्वय बीज है, अविनाशी, वे परम भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो हर शब्द बड़ा ही सुंदर है श्लोका का। आई एम द गोल, यही समझ में नहीं आता एक्चुअली, ये समझ में आने के बाद ना बाकी तो पूरी लाइन समझ में आ जाएगी। गोल कृष्ण है से तो फिर समझ में आ जाएगा, भर्ता कृष्ण है, स्वामी मेरे कृष्ण है, वे मेरे साक्षी हैं, वे मेरे निवास हैं, वे मेरे शरण है, वे मेरे सूर्य एकमात्र प्रेमास्पद है ना, वे मेरे उत्पत्ति के कारण और मेरी की हुई चीजों से मुझे मुक्त करने के कारण है। अब इस शरीर में यदि मानो, अगर देहिनो इसमें यथा देह नहीं हो रहा होता तो भैया कितनी दिक्कत हो जाती। हम 80, 100, 200, 1000, 12,000 ऐसे चलते ही रहते और बॉडी तो खत्म, कुछ नहीं बचता, चलते कहाँ रहते, पता नहीं क्या होता है, एक मांस का पिंड बन जाता केवल, गोल, कुछ होता नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मृत्यु बनाई है कृष्ण ने, अदरवाइज कैसे होता भाई। तो सस्टेनर है भगवान, है ना। आई एम द गोल, आई एम द सस्टेनर, भरता, प्रभु, लॉर्ड, द मास्टर, द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, द विटनेस, साक्षी, और हृदय में छोटी सी कृष्ण भावना को भी देख लेने वाले। कार्तिक में एक छोटा सा दीपक ऑफर, अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात है। शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, जो दूसरे को देख दीपक अर्पित करते हुए देखकर, मानो अभी कोई व्यक्ति है वो डिवोटी नहीं है, पर उसके घर के आसपास कोई दूसरा व्यक्ति डिवोटी है जो कार्तिक व्रत का पालन कर रहा है, इवन लैंप ऑफर कर रहा है, और उसके घर में बस वो लैंप जलता हुआ देखकर वो खुश हो रहा है ना, उससे भी स्वीकृति मिल रही है उसको बहुत बड़ी। जो दूसरे को दीपक या पूजा विधान अर्पित करते हुए कार्तिक में देखकर प्रसन्न हो जाता है, अब इसमें तो कुछ भी नहीं है। पर ये भी बहुत बड़ी बात है, जेलस और ईर्ष्यालु नास्तिक लोग उस चीज में भी कहेंगे ढोंग करते हैं, ये करते हैं। बट अगर कोई व्यक्ति मतलब बहुत ज्यादा ग्रॉस लेवल पे सिंफुल नहीं है, तो इवन रोशनी तो, प्रकाश तो सबको ही अच्छा लगता है। तो कोई अपने घर में कार्तिक में दीपक जला रहा है, समबडी, उसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, बट जस्ट ही लव्स द लाइटिंग ओनली, देन उसका भी बड़ा महत्व है। कृपा प्राप्त होती है भगवान की, वो आगे जाके डिवोटी बन के
लैंप ऑफर करेगा उसको, वो सब भक्ति के प्रति सारा भक्ति में जीवन श्री कृष्ण, ये सुख में कृष्ण भावना अमृत प्रदान कर देंगे। तो बस एक द्वेषी वाले लोग हैं ये, यही बेचारे रह जाते हैं, यही रह जाते हैं। बाकी तो अगर व्यक्ति को थोड़ा भी नॉर्मल है ना, हाँ बहुत सारा लगाना ही चाहिए, खूब सारा लगाना चाहिए। कार्तिक मतलब दीपकों का ऐसा समूह लगाना चाहिए, खूब दीपक लगाने चाहिए, अल्टीमेट है। कार्तिक, कार्तिक है ना, ये सुंदर अभी पुरुषोत्तम मास है ना, और ऐसे, और ये कार्तिक तो इतनी मर्सीफुल है, श्रीमती राधा रानी कार्तिका वे ही है देवी, कार्तिक की स्वामिनी। तो वे तो इतनी मर्सीफुल है, हर साल आती है, मतलब ये तो भगवान पुरुषोत्तम मास तब भी आएगा 3 साल 4 साल में। और उसके बाद एकादशी व्रत, ये सारे भगवान की मर्सी करने के तरीके हैं। भगवान, प्रभुपाद कहते हैं हम लोग इतने इच्छुक नहीं है भगवान के पास जाने के, और देखोगे जाग करके तो लगेगा अभी तो हमारी रत्ती भर इच्छा भी नहीं कृष्ण के प्रति चलने की। और भगवान इतने ज्यादा इच्छुक हैं कि हर महीने में 2 तो एकादशी बनाते हैं वो, है ना। क्या क्या था, एक भी नहीं बनाते या साल में एक बनाते, कृष्णा ने कितनी सारी एकादशियां, और एकादशी मतलब परम कृपा का साधन। कार्तिक मतलब अल्टीमेट कृपा का समूह, कोई नहीं बच सकता। और फिर तो देखो हमारे भारत में तो जानते नहीं थे ना हम लोग, दिवाली तो हम दिए जला रहे हैं, अब वो दिए जला रहे हैं, रोशनी हो रही है वो सब, उसको दिए जला के सबकी अल्टीमेट महत्व है दीपदान का कार्तिक में। अननोइंगली कर रहा है कोई भारत में, अब वो बिल्कुल ही जो बिल्कुल ही वेस्टर्नर्स बन जाएं, गिरे पड़े टाइप के लोग, बिल्कुल कोई संस्कृति फॉलो ना करें भैया, उनको छोड़ करके बाकी तो आप देखो हर जगह हर घर में दीपावली, दीपावली के बहाने ही सही पर दीपदान होता ही है, नोइंगली अननोइंगली दे डू दैट। और वो एक दिन है सुंदर जो भगवान से संबंधित है। तो कृष्णा इज सो मर्सीफुल, सो मर्सीफुल। एंड विदाउट द बुक्स, विदाउट द कृष्णा कॉन्शियसनेस लिटरेचर, इसके बिना कभी नहीं पता चल सकता था कि कौन है वो, मैंने नहीं पता था, और ना चलने वाला, और जो नहीं पढ़ेगा उसको कभी पता चलेगा भी नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या है, विटनेस है, अबोर्ड है, रेफ्यूज है, मोस्ट डियर फ्रेंड, लविंग, मोस्ट लव्ड पर्सन है, वो ही अत्यंत प्रेम करते हैं, और कोई इतना प्रेम करता नहीं। आई एम द क्रिएशन एंड द इनहिलिएशन एंड द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। तो अब ना मृत्यु बुरी नहीं लगती भक्ति करने में, मृत्यु सुंदर लगती है। पता है मृत्यु का कारण, ये शरीर मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे हम, जरूरी है मरना भाई। एंड मृत्यु क्यों बनाई, मृत्यु सुंदर वस्तु है, जो भी कृष्ण ने बनाया है सब सुंदर है, बस हमारी बुद्धि खराब है, भ्रष्ट बुद्धि है, कृष्ण भावना भावित, यही महात्मा और एक अभक्त में अंतर है, कि महात्मा को हर चीज कृष्ण से रिलेटेड दिखती है, इसीलिए वो सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा कीर्तन करना चाहता है, ग्लोरिफिकेशन करना चाहता है कृष्ण का। और एक गधे को, एक मूड को ना हर चीज प्रॉब्लम लगती है, उसको हर चीज ग्लोरिफिकेशन। आज सुबह का सुंदर श्लोक, कैसे भगवान सुंदर क्रिएशन कर रहे हैं, है ना, उनकी दृष्टि से सब कुछ संभव हो रहा है, वे एक चित्रकार की भांति हैं, सब कुछ इतना सब कुछ कर रहे हैं जीव को एक अवसर देने, उनके इंटेंशंस को। तो भगवान यही कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, नोमी तत्वतः, विश्वास मानो, और वास्तविकता में आपको आनंद ही मिलेगा, परम सुख मिलेगा कृष्ण को जानने में। यही सबसे बड़ा सुख है जीवन का, यही सुख है, और क्या सुख होगा, यही परम सुख है, एक अलग सुख है ना। बेसिस ऑफ एवरीथिंग है, रेस्टिंग प्लेस है, इटर्नल सीड है, वे ही है सबके बीज प्रदापिता, एक अव्यय बीज है भगवान, जो इस सब का कारण है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं मैं ही लक्ष्य हूँ। तो भाई मैं ही यज्ञ हूँ, यज्ञ की सामग्री किस लेवल पे व्यक्ति पड़ा हुआ है, भाई वहीं से जोड़ो। तो कोई बहुत ही ग्रॉस लेवल पर है तो तुम ऐसी सारी विधियों से जोड़ो, है ना। समझने की कुछ योग्यता रखता है तो संबंधों में बहुत ज्यादा लिप्त है, तो भाई तुम अपने संबंधों को मुझ में देखो और जोड़ो, मैं ही वो संबंध हूँ जिसमें तुम पिता का सुख माता का सुख भोग रहे हो। और यदि इसके ऊपर की अन्य कोई चीज बच जाती है कि भाई लक्ष्य क्या है, तो वो मैं ही हूँ।
पालन करता तुम्हारा मैं ही हूँ, स्वामी मैं ही हूँ, साक्षी मैं ही हूँ, धाम मैं ही हूँ तुम्हारा, शरण स्थली कहाँ जाओगे मेरे बिना मैं ही हूँ, अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, अत्यंत ही प्रिय हूँ, है ना। मैं सृष्टि प्रलय सबका आधार, आश्रय, विनाशी बीज भी हूँ। अब ऐसे श्लोक बताओ, ये ऐसे अल्टीमेट थिंग्स आपको कहाँ मिल सकते हैं। मतलब क्या सुंदर है और क्या ऐश्वर्य है भगवान का, और कितना उत्साह उत्पन्न करने वाला है भक्ति के जीवन के लिए। मतलब क्या बचा, एवरीथिंग वी नीड, जो भी चाहिए सब आ तो गया इसमें। इसके अलावा कुछ बच रहा है बाहर आपको, जो आपके जीवन धारण से लेकर के, प्रेम से लेकर के, आपके किसी सुख से आपको वंचित कर रहा हो, सब यहाँ मिल तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस कंप्लीटनेस है, एब्सोल्यूट कंप्लीटनेस है। जो अपने आप को पूर्ण महसूस करना चाहता है उसे भक्ति में आना ही चाहिए। एक्चुअली तो फिर प्रभुपाद लिख भी देते हैं, भक्ति करना कोई ऑप्शन नहीं है। तो तुम्हारे शरीर धारण करने का अर्थ ही है कि तुम भक्ति करोगे, इसीलिए दिया गया है, वरना क्यों तुमको शरीर देंगे। पशु वगैरह बना देते ना, मनुष्य प्राप्त करके कुत्ते बिल्ली जैसा जिएगा तो कम मेंटेनेंस वाले खर्चे देंगे तुमको। बिल्ली बनो, सुअर बनो, क्या दिक्कत है फिर, क्या लॉजिक है। तो वो लोग नहीं, वो वंचित है समझो, ये जो आपको मुझे मिल रहा है इससे वो बेचारे वंचित हैं, वो बेचारे पशु पक्षी ना, वो बेचारे पता नहीं, समझ ही नहीं सकते, कितनी असहायनीय स्थिति है। ऐसे कर्म किए हैं कि भगवान को समझने की योग्यता नहीं हो रही है। इतना खराब है सब कुछ। और आपके और मेरे सौभाग्य की फिर क्या बात की जाए, जिनको भगवत गीता, जिनको प्रभुपाद मिल रहा है। अल्टीमेट बात हो रही है ये तो, कुछ अलग ही है। भगवत गीता इज टोटली डिफरेंट, टोटली मैजिकल नेक्टर, है ना। भगवान ही सब कुछ है, जो सब कुछ कृष्ण से जोड़ना है, और जैसे ही कृष्ण से जोड़ना है यहाँ से फ्री हो जाना है। करना क्या है, कुछ और करना ही नहीं है। गति का अर्थ क्या है, गंतव्य या लक्ष्य जहां हम जाना चाहते हैं, अब ये ही नहीं पता। हर कोई मूव कर रहा है, कोई भी चीज, है ना, वो कोई भी जीव है उसका मूवमेंट है ही, बैक्टीरिया तक मूव कर रहे हैं। हर किसी को मूवमेंट चाहिए, गति चाहिए। और गति उसकी परम गति किस तरफ होनी चाहिए, भगवान उसका लक्ष्य वहां तक पहुंचने के लिए। तो हम ये जो कुछ भी चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, आपको पता है, याद आया क्या, मुझे अभी स्मरण हो रहा है, वो हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा था, सुखदेव गोस्वामी बात बता रहे थे सेकंड कैंटो में ना। तो ये कह रहे थे जो भी हाथ पैर इस प्रकार से कनेक्ट करके बता रहे थे, ये सब का जो कुछ भी मूवमेंट, यूजफुलनेस, जितना भी हमने हाथ पैर चलाए, जो भी आज तक जीवन में एक क्षण भी सांस लिया, उसका परम लक्ष्य कृष्ण है। अभी देखो ये भगवान गीता में बताए हैं, और उसको वहाँ काफी सारे श्लोका में, 10-15 श्लोका में, वहां पर अलग अलग तरीके से सुखदेव गोस्वामी पाद ने सेकंड कैंटो में एक्सप्लेन किया था हमें। तो कह रहे हैं लेकिन चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जान, पता नहीं किन गतियों में लगे हुए हैं, वो कहाँ पहुंचना, किस पहाड़ की चोटी पे चढ़ना चाहते हैं, क्या फेमस होना चाहते हैं, क्या गोल्ड मेडल लेना चाहते हैं भाई लोग, ये समझ में कहाँ जाओगे, क्या करोगे भाई। तुम्हारा मेन सब कुछ, मतलब शेल्टर तुम्हारा सब तो सब मिस हो गया तुम्हारे इन चक्करों में। कृष्ण को नहीं जानता, पथभ्रष्ट हो जाता है, तथा कथित गति है या तो आंशिक होती है या भ्रमपूर्ण होती है, नरक की तरफ गति हो रही है। अब कोई जानबूझ के, आग लगी हुई है, मानो एक कुआं है, आग का एक खाई है, उसमें जाके कोई थोड़ी गिरेगा। उस आग के कुएं में कोई छलांग लगाएगा क्या, तो ब्रह्मपूर्ण है, क्यों छलांग लगा रहा है उसमें, अंधा यथा अंधा ही रूपनी है माना, काहे को चलेंगे, दिख नहीं रहा, ब्रह्मपूर्ण माया ने ऊपर से अच्छा अच्छा कारपेट बिछा रखा है, और वो खोखला है, पैर रखते ही अंदर आग की खाई में गिरेगा, जलेगा, मरेगा। तो कृष्ण के अलावा और कहीं भी जाने का प्रयास करना तो कुछ है ही नहीं। तो फिर कृष्णा के डिवोटी तो ऐसे एकदम प्योर, वो हमारे हैं भीष्म पितामह, ये जो कृष्णा की प्योर डिवोटी है, तो फिर कहते हैं कि आपके अलावा मेरी कोई गति ही नहीं है। तो वहां तो चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, आपके अलावा शिक्षाष्टकम में मेरी कोई गति नहीं भगवान, आपके अलावा मेरा कुछ नहीं है। और फिर भगवान के भीष्म पितामह की प्रार्थनाएं आती हैं, तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी गति क्या हो जाए, है ना, मेरी गति आप ही है, मेरी मेरी गति, है ना, ऐसे बताते हैं।
विष्णु का आता है, बहुत सुंदर। वहां पे विष्णु पितामह कहते हैं कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य आप हो जाएं, हे पार्थ सखे, है ना, हे अर्जुन के सखा, जो आप विराजमान है, मेरी मति आप में लग जाए, मेरा प्रेम आप में हो जाए। बार बार इन्हीं बातों को कह रहे हैं, मेरे जीवन के लक्ष्य आप हो जाएं। आप ही की तरफ मैं चलूं। बेसिकली उनकी हर प्रेयर के लास्ट लाइन में वो यही कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, ऋतवती पार्थ सखे रतिर ममस्तु, केवल आप ही मिल जाए, आपसे ही प्रेम हो जाए, है ना, मेरा मन उन्हीं की तरफ चले। मम निश्चित शरैर विविद्यमान, है ना, मेरा मन उन्हीं की तरफ जाए और कहीं नहीं जाए, मेरी गति केवल कृष्ण हो जाए, यही कह रहे हैं। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। तो कृष्णा के प्योर डिवोटीज वो एक ही चीज मांगते हैं कि मेरी गति आप ही हो जाए, मेरे जीवन का लक्ष्य आप ही हो जाए, आप ही की तरफ चलें। और प्योर डिवोटीज का जीवन का लक्ष्य कृष्ण ही है। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम, विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः, चरन्त्यलोकम् अवृतम् अवृणम् मने, भूतात्म भूता सुहृद समे गतिः। मेरी गति वही परम भगवान हो जाए, जो किनकी, जो जितने भी साधु संत महात्मा, है ना, भक्तों की जो परम गति है, मेरी भी वही गति हो जाए। कह रहे विमुक्त संगा मुनया सुसाधवा। ऐसे लोग ना, विमुक्त संगा, जो संसार के प्रपंच से थोड़ा ऊपर उठ गए, विमुक्त एक्चुअली तो फ्री हो गए टोटली, जो जिनकी बुद्धि सही हो गई है, जो मैटीरियली कॉन्टामिनेटेड नहीं है किसी भी लेवल पर, विमुक्त संगा, या संसार के भगवान कह रहे हैं ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, छोड़ दो, जिन्होंने छोड़ दिया। और कैसे हैं वो भगवान के भक्त, चरंत्य लोकम, चरंत्य लोक, इस पूरे ब्रह्मांड पे जिस भी ग्रह में वो है ना, भूलोक पर हैं तो क्या करेंगे, चरंतम यम प्रव्रजंतम, विचरण करते हैं, परिव्राजकाचार्य विचरण करते हैं, जैसे प्रभुपाद एक जगह से दूसरी जगह से पूरे विश्व में विचरण करे कृष्ण भक्ति देने के लिए। तो विमुक्त संगा, अब उनका मेटीरियल कोई झंझट नहीं है, वो बहुत शुद्ध लेवल में जो स्थित हो जाते हैं भगवान के भक्त। तो ऐसे भगवान के भक्त सुहृद होते हैं हर जीव के, और ऐसे भक्त इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं सारे संसार का कल्याण करने के लिए, भक्ति प्रदान करने के लिए। और उनके अंदर हृदय में अपने लिए क्या इच्छा रहती है, वो सारे संसार का कल्याण करना चाहते हैं, सबको भक्ति देना चाहते हैं। और दिदृक्ष, वो एक ही चीज के लिए वो लालसा करते रहते हैं, उन्हें अपने लिए क्या चाहिए, ऐसे विमुक्त लोगों को जिनको संसार में कुछ नहीं चाहिए, पर वो एक ही चीज की इच्छा करते रहते हैं, है ना, यस्य पदम सुमंगलम, उन परम भगवान के चरण कमलों के सेवा की इच्छा करते हुए वे पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, संसार का कल्याण करते हैं, और हृदय में केवल कृष्ण को चाहते हैं, एक ही लालसा रहती है। ऐसे मुक्त लोगों के जो परम आश्रय, मुक्त लोगों की जो परम इच्छा है, वो श्री कृष्ण मेरी गति हो जाए। तो जैसे वो अनासक्त होकर के आपसे प्रेम के वश होकर के भक्ति में चलते रहना चाहते हैं, आपकी सेवा में लगे रहना चाहते हैं, ऐसे ही हमेशा मेरी मेरे जीवन की गति वो परम भगवान हो जाए। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, ऐसे कह रहे हैं, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। भक्त इस प्रकार से समझ जाते हैं कि जीवन की गति वो ही परम भगवान है, जो इतने श्रेष्ठ महाभागवतों के प्राण के समान है, वे हमेशा उन्हीं को देखना चाहते हैं। ऐसे ही भक्त इच्छा लालसा करता है, ये सारी, है ना, लालसामयी प्रार्थनाएं हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और कठोर नियम, पता नहीं क्या क्या करेंगे, चतुर्मास का कुछ अलग ही लॉजिक बना रखा है,
चतुर्मास पालन करने के लॉजिक अलग बना दिए, स्वर्ग इत्यादि। ये देवी देवताओं तक ही प्रसन्न करना, भोग प्राप्त करना तक घूमते रहते हैं। बताओ, सब कुछ तो मिस कर रहे हो जीवन में तुम। और वो देवता तुम्हारे कभी अत्यंत प्रिय हो नहीं सकते, अत्यंत प्रिय, और वो तुमसे प्रेम कभी कर नहीं सकते, क्योंकि कृष्णा के अलावा कोई और ऐसा है ही नहीं। तो कितना गलत गलत डायरेक्शन में ये लोग चल रहे हैं। तो चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। परम शरण तो भगवान है, वहां नहीं जाना चाहते। ये सारे लोग श्री कृष्ण की सृष्टि होने के कारण कृष्ण है भी और नहीं भी, तो इस देवता इत्यादि भगवान के द्वारा दिए गए पद हैं, भगवान की सृष्टि का भाग है, भगवान की कुछ कुछ शक्ति को प्रकट करते हैं जितनी इनको दी गई है। ऐसे लोग भी श्री कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। ये लोक है या लोग हैं? लोकास और प्लैनेट्स। तो ये सब कुछ जो चीजें हैं क्या अनुभूति कराती हैं? भगवान की उपस्थिति की अनुभूति कराती हैं। पूरे ब्रह्मांड का सृजन, ये सब कुछ क्या अनुभूति कराता है? इन इसके पीछे एक परम रचयिता है ना। तो भगवान की शक्ति का ही प्राकट्य, भगवान ये कह ही रहे थे, ये सारा संसार जो कुछ भी तुम देख रहे हो मेरी शक्ति है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। डिवोटी प्रत्यक्ष देखने लगते हैं, और नॉन डिवोटी अप्रत्यक्ष रूप से माया को देख रहे हैं, पर माया है तो कृष्णा की। तो कह रहे ये सब भगवान को क्या है, भगवान की अनुभूति कराए कि कृष्ण हर जगह उपस्थित है। एक क्षण भी मैं भगवान के बिना नहीं हूं, कभी भी हम अकेले तो है ही नहीं। कृष्णा के बिना कोई कभी नहीं है, बट वो कृष्णा को बस पहचान नहीं पाते, इसलिए सुख का अनुभव नहीं कर पाते। यही तो दुख है, भगवान की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाते, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। अगर हम ये सब देखने लग जाएं और ऐसी बुद्धि हमारी परिवर्तित हो जाए, फिर हम क्यों दुखी रहेंगे? काय बात का दुख है? आपके साथ हमेशा अल्टीमेट, मतलब हर चीज वो ही है, और वो अल्टीमेट चीज आपके साथ है, अल्टीमेट परम, सब कुछ परम, वो भगवान हमारे साथ है। फिर काय बात का दुख होगा? फिर कोई दुखी नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे। तो इस शक्ति का प्राकट्य, लोक इत्यादि, ये सब ठीक है समझने के लिए, अनुभूति करने के लिए, पर सीधे भगवान की भक्ति में लग जाए, है ना। जो ज्ञान योगी वगैरह थे वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहे थे, तो प्रभुपाद कह रहे हैं सीधे पहुंच जाओ। सीधे पहुंचना क्या है? भक्ति करना। तो ज्ञान योग इत्यादि थोड़ा सीढ़ियां हैं, या ऐसे प्रोसीजर हैं डिफिकल्ट। भक्ति योग को लिफ्ट से कंपेयर कर रहे हैं प्रभुपाद। तो कह रहे हैं कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष रूप तक कृष्ण से कृष्ण तक पहुंचना। तो काफी समय लग जाएगा शक्ति से शक्तिमान तक पहुंचने में। सीधे शक्तिमान के बारे में जान लो, और गीता में बता रहे हैं स्वयं, और अपनी शक्तियां भी बता रहे हैं, और फिर शक्तिमान तक पहुंच जाओ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे। समय की और शक्ति की बचत होगी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत में छोटी सी एलिवेटर के द्वारा पहुंचने की सुविधा है, तो एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाए? तो वो एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए भाई? एलिवेटर से सीधे जाएंगे हम। तो भक्ति होगा इज लाइक ए एलिवेटर, बैठो और टन पहुंच गए। कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, बैठते समय पता चलता है, उतरते समय पता चलता है, डेस्टिनेशन आ गई, बीच में कुछ पता ही नहीं चलता, और गति हो रही है, भगवान की तरफ हम चल रहे हैं। सीढ़ी में तो सब पता चलता है। तो ये देवी देवताओं को प्रसन्न करना वही है, छोटे छोटे कुओं से पानी पीना, है ना। ऐसे ही छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़ना, परेशान होना, थक जाना, और बहुत जन्म लगने वाले हैं। तो सीधे ही कृष्ण को समझ समझ लिया जाए, उसके लिए गीता का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। और समझ में आएंगे कैसे भाई? भगवान देखो, हम जो हमारे अंदर होता है वही तो हम बोलते हैं। ऐसा है कि आपके मन में कोई थॉट नहीं हो और आपने एक अलग सी बात कर दी हो, ऐसा थोड़ी होता है। जो हम जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वही तो बोलते हैं। एक्चुअली स्पीच और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है थोड़ी, कुछ भी ब्ला ब्ला ऐसा कुछ निकल जाता है, नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है। अभी कृष्णा जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो उनकी फीलिंग है, वही तो बोल रहे हैं गीता में। तो भगवान को जानने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए गीता से सर्वश्रेष्ठ क्या साधन हो सकता है? और अभी वो कार्तिक की महिमा है, तो वो मैं कल शेयर करूंगी। तो उसमें है ना, सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि ये जो अभी हमारा कार्तिक आएगा, कार्तिक में भगवत गीता का अध्ययन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हर जितने भी कार्तिक निकल रहे हैं, हम हमेशा भगवत गीता क्लास, थोड़ा वो लैंप ऑफरिंग के कारण टाइम 8:30 से रखूंगी, है ना। अभी 8 बजे से रहता है आधे घंटे, ताकि आप लोग भी अच्छे से लैंप ऑफर कर सको, और फिर मंदिर में सेवा रहेगी। तो 8:30 8:40 ऐसा समय रखेंगे।
ये सब करके फिर गीता तो अवश्य ही पढ़नी है प्रतिदिन, है ना। तो उसमें लिख रहा है जो प्रतिदिन गीता का अध्ययन करता है कार्तिक में, वो भगवान की प्राप्ति करता है, साफ ही लिखा है, साफ ही लिखा है। तो ये सब कितनी सुंदर व्यवस्थाएं भगवान दे रहे हैं। यही प्रभुपाद ने ऐसा बनाया है, रोज ही, और एक्चुअली रोज ही है, गीता का महात्मा तो अनंत ही है। और रोज भी ऐसा नहीं, कार्तिक तो कार्तिक में करता है, वो तो अवश्य ही करता है, रोज भी करता है, अच्छे मनोयोग से करता है, वो भी करेगा, पर एक अच्छा ऑफर मिल रहा है, उससे काम थोड़ा लिफ्ट के जैसा जल्दी हो जाएगा। ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिली हुई हैं। और 10th चैप्टर शुरू हो जाएगा, 9th चलेगा, एक्सट्रीम डिवोशनल सर्विस चलेगा, फिर भगवान की विभिन्न विभूतियां, और फिर चतुर्थ श्लोकी भगवत गीता आएगी। क्या अल्टीमेट, बिना सोचे समझे भगवान कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हम विल रीड चतुर्थ श्लोकी भगवत गीता, बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत ही डीप है। ये सब पढ़ेंगे तो ये सब सुंदर सुंदर स्थितियां हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं लिफ्ट से चलो ना, सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर ही आश्रित है, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण ही परम साक्षी है। तो वो देख रहे हैं हमारी हर भक्ति की एक्टिविटी को कृष्णा, और वे हर तरीके से सहायता करना चाहते हैं जो जीव भगवान की तरफ चलना चाहता है। माध्यम भगवान बनाते ही हैं, आगे भी बताएंगे, है ना। हमारा घर, देश, लोक, यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का ही तो है, सब कृष्ण ही है। अंश मात्र में हम समझ सकते, सब कृष्ण ही है और उनकी शक्ति का प्राकट्य है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। तो मनुष्य को चाहिए कि अग्नि परीक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। छोटी छोटी अग्नि परीक्षाएं हो सकती हैं, पर अग्नि जैसी परीक्षाएं या परीक्षाएं रोजाना सी होती हैं हमारी, हर चीज परीक्षा सी ही है। और हर चीज में कृष्णा का शेल्टर लेना, है ना। अभी अभी कितना ये है कि यदि हम जानते ही नहीं है किसकी शरण लेनी है, और देखो यही हो रहा है लोगों के साथ, कितना गलत क्यों हो रहा है, क्यों इतना गलत हो रहा है, और फिर हाहाकार हो रही है, मर्डर हो गया, ये हो गया, इतना सब कुछ हो रहा है। कभी ये क्यों नहीं समझ में आया कृष्णा का शेल्टर ले लेते, है ना। आपन ना संस्कृतिम घोराम यद नाम विवशा ग्रहणन, भागवतम में कह रहे हैं ऐसे ही ले लिया, हरे कृष्णा, हाँ विवशा, अरे मेरा बिल्कुल, मुझे बिल्कुल, क्या तुम ये हरे कृष्णा करते रहते हो, ऐसे मानो डांटा। अच्छी बात है, बच्चों को भक्ति करनी चाहिए, और यदि माता जी कह रही हैं आपकी क्या ये तुम पूरे दिन हरे कृष्णा करती रहती हो, ओ माता जी का कल्याण हो जाएगा। आपन्ना संस्कृतिम घोराम, घोर का मतलब समझते हो, घोर मतलब वेरी हॉरिफाइंग कंडीशंस में बचा लेते हैं कृष्णा। इवन विवशा ग्रहणन, मैं बोलना ही नहीं चाहती आपका नाम, मैंने बस ऐसे ही क्या जबरदस्ती में हरे कृष्णा बोल दिया, इवन उसके साक्षी हैं कृष्णा। अब वो और किसी ने सुना नहीं सुना, पर कृष्णा ने तो जरूर सुन लिया उनका नाम। और विवशा ऐसे ही ले लिया या ऐसे ही ले लिया, और फिर भागवतम में कह रहे हैं ऐसे ही ले लिया, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी भगवान का नाम मुंह से निकल गया, इवन दैट वो भी कृष्णा सुन लेते हैं। अच्छी, कितनी सुंदर बात है ना कि वे परम साक्षी हैं। अद्भुत। अगर भगवान में ये क्वालिटी नहीं होती क्या होता, हम लोग कभी नहीं जा पाते, कभी भी नहीं। कौन नोटिस करेगा इतना, वो परम भगवान है, वो सब नोटिस करते हैं। एक स्पेशल परमात्मा का स्वरूप लिया है उन्होंने जीव का कल्याण करने के लिए। अब गलती तो ये है कि तुम बुरा कर्म करते हो, गंदे पाप कार्य करते हो, तो तुम्हारे वो नोटिस होते हैं, तो तुम्हें दंड भी अच्छे से मिलता है। पर यदि भक्ति में जरा सा तुम्हारे संपर्क हो गया ना, यथा अग्नि ना, जरा सा संपर्क आपका भक्ति से हो गया, जरा सा एक मात्र, कोविड कोरोना के वायरस का क्या था, जरा सा ही था, और बहुत दूर से दूर हवा से तो कार्तिक में कोई लैंप ऑफर कर रहा है, और बस एक बार ये सोच लिया अरे कितनी अच्छी चीज है यार, अच्छा लग रहा है ये, अच्छा है, और ऐसे सोच लिया मुझे भी करना चाहिए, तो कमाल ही हो जाएगा। तो हम देखेंगे तो हर जगह मर्सी के साधन ही दिख रहे हैं, और तो कुछ दिख नहीं रहा, भगवान कृपा ही वितरित कर रहे हैं हर जगह, कृपा वितरण करने के ही सारे माध्यम बना रहे हैं वो तो। हमें तो लग ही नहीं रहा कहीं से भगवान कुछ और गलत, पता नहीं कैसे लोग कह रहे हैं कि गलत है, सब कुछ तो सही ही है। हरे कृष्णा हो रहा है, भक्ति हो रही है, कार्तिक आ रहा है, सब तो हो रहा है, सब तो परफेक्ट है, इम्परफेक्शन कुछ है ही नहीं संसार में।
और फिर इतने घोरम घोर घोर दुखों को झेल रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं एकदम। पानी के बिना मछली तड़पती है ना, आई भगवान कैसे तड़पती है, वैसे ही तड़प रहे हैं, वैसे ही मर रहे हैं। विवशाग्र ने एक बार बोल देते भगवान का नाम, तो भगवान रक्षा करते हैं। तो यही नहीं पता कहाँ जाएं कष्टों के समय हम, कहाँ जाएं कष्टों के समय, यही नहीं पता। इसके कारण सारा दिक्कत हो रहा है लोगों को। अच्छा, कष्टों के समय सोचते हैं धन मिल जाएगा, मतलब धन है मेरे पास तो मेरा बहुत अच्छा। तो बहुत सारे लोग ऐसे सीना चौड़ा करके चढ़ेंगे चलेंगे, उन्होंने काफी अच्छा बिजनेस करके पैसा कमाया, बैंक अकाउंट भरा हुआ है, फिर क्या तुम शरीर नहीं छोड़ोगे? या तुम इसी घमंड में रह करके भगवान की शेल्टर नहीं लेना? कितनी मूर्खता वाली बात है ये, हद हो गई। यही है, उनको कष्टों में भी समझ में नहीं आ रहा, वो बहुत बड़ा, इवन भगवान कह रहे हैं, है ना, कि ये जो जना सुकृतिनो अर्जुना, मुझे बड़े प्रिय हैं ये लोग, सारे ही अच्छे लगते हैं चारों प्रकार के, चाहे वो किसी मतलब से ही कर रहा है। कष्ट में आर्त होकर के पुकार रहे थे गजेंद्र, है ना, दुख के कारण ही चिल्लाया, पर चिल्लाया कृष्ण, ये भक्ति है। सकाम थोड़ा लग गया इसमें, पर भक्ति लग गया इसमें, तो आगे वो निष्काम होनी ही है, वो शुद्ध होने। प्रभुपाद लिखे थे ये लोग आगे जाके शुद्ध भक्त बन जाएंगे, यदि एक शुद्ध भक्त की शरण लेते हैं तो डोंट वरी, सकाम तो चल ही रहा है, हम लोगों के काम से फुर्सत का है, हमारे अंदर बहुत सारी इच्छा और वासनाएं हैं, पर भक्ति मार्ग में चलना है गुरु के निर्देशन में, जैसा प्रभुपाद ने बताया है। तो एक दिन प्रभुपाद के एसोसिएशन से, है ना, प्योर डिवोटी की मर्सी से हम लोग निष्काम में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यदि फॉलो करते हैं प्रभुपाद को तो भगवान को ऐसे लोग भी बड़े अच्छे लगते, कोई दिक्कत नहीं है। दुख के कारण पुकारा, पर पुकारा मुझे ना, ऐसे तो लगता है कृष्णा मौके ही ढूंढते रहते हैं। कृष्णा मुझे पुकारा ना, उसने हरे कृष्णा बोला ना, चाहे हंस के बोला, चाहे गुस्से में बोला, चाहे मजाक में बोला। अभी सोचो कोई प्रेम से बोलेगा तो भगवान कितने ही प्रसन्न होते होंगे, जब ऐसे लोगों को भी पकड़ लेते हैं। तो फिर जो प्रेम से भजन कर रहा है उसको तो फिर छोड़ ही देते होंगे क्या? कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना ही होगा कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं, क्या होना चाहिए हमारा आश्रय? हम्म, वो परम, कौन सा हीरा, मस्ट बी। तो ऐसा परम सर्वशक्तिमान, ऐसे छोटे मोटे मृत शरीरों का आश्रय नहीं लेना है। मरे हुए लोग केवल शरीर लेकर के चल रहे हैं, अंदर से मरे हुए, एक्चुअली जीवित वही है जो भक्ति कर रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में प्रभुपाद कह रहे हैं जो भक्ति कर रहा है वही जीवित है, बाकी आपको शरीर से जीवित दिख रहे हैं वो मांस के पिंड हैं केवल, वो जीवित नहीं है। जीवित उसी को कहा जाता है। बाकी तो फिर कह रहे हैं ना, तो फिर शास्त्रों में लिखा है जिसने ऊर्ध्व पौंड्रक धारण नहीं कर रखा, गले में कंठी नहीं पहनता, भगवत भक्ति नहीं करता, वो शव है, चलता फिरता शव है वो, बस ऐसे मानो मरा हुआ मुर्दा खड़े होकर चलने लग जाए, तो ऐसा अशुभ है वो। उसका चेहरा देखते ही गंगा जी में स्नान करना जी, कूद जाओ तुरंत। अब आपको बताया था मैंने, हम लोगों को क्या करना है, जैसे ही ऐसे व्यक्ति और ऐसे ही व्यक्तियों को हम देखते हैं जो भक्ति नहीं कर रहे, तुरंत हरे कृष्ण चैंट करना चाहिए। विष्णु विष्णु विष्णु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे मरे हुए लोगों को देखने पे तुरंत हरे कृष्णा चैंट करना चाहिए। भगवत भक्त ही वास्तविकता में जीवित है, ये तो हर जगह बताया। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, धोकनी तरवा किमना, तरवा किमना जीवंती, है ना, क्या वो सांस नहीं लेती क्या धोकनी, है ना, वस्त्रा किमना श्वसंती, इस प्रकार से श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी पाद, है ना। हाँ हाँ, पेड़ पौधे जीते नहीं है क्या, है ना, और वो जो धौंकनी है क्या वो जीवित नहीं है, सांस नहीं लेती क्या? नहीं लेती वास्तविकता में। भगवत भक्ति जीवित है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण परम चेतना है, परम स्वामी है, परम जीव है, सुपर या सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण हमारे माता पिता, परम पिता, और उनसे बढ़कर कोई हमारा मित्र इत्यादि हो नहीं सकता, और हमारा कोई शुभचिंतक भी उनसे बड़ा है नहीं। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और पालक, है ना, आदि उद्गम और पालक हैं, और परम विश्राम स्थल है। अतः श्री कृष्ण समस्त कारणों के शाश्वत कारण है। बचा क्या? अब बताओ, सब कुछ तो हो गया। कृष्ण इज देयरफॉर द इटर्नल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, कृष्ण इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ क्रिएशन, द अल्टीमेट रेस्ट आफ्टर एनिहिलेशन। हम्म, हाँ, तरवा के मैं, जीवन की,
मैं सर्च करती हूँ अंतिम श्लोक। अब यही बात है, सेकंड कैंटो बहुत दिन हो गए, उठाया नहीं, श्लोका का रिमेम्बरेंस चला गया। अल्टीमेट श्लोका है। हम्म। सर्वा किम न जीवंती वस्त्र किम न शोषणयुता न खादंती न मेहंती किम घ्रामे पशवों परे। अब इसको हम, ये आप पढ़ लेना, बहुत अल्टीमेट श्लोक है हमारा। वो क्या समय आज का अल्टीमेट, वरना ये तो बहुत ही डीप है ना। तो ऐसे ही है, तो लिविंग वही है जो भक्ति कर रहा है, और करनी चाहिए। इतने सारे फायदे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है, चाहिए क्या, यही तो चाहिए तुम्हारे खाने पीने की सुरक्षा, जीना, सांस लेना, प्रेम। प्रेम कितना जरूरी है, प्रेम के लिए तो सब मर ही रहे हैं संसार में, और जानते नहीं है यहाँ प्रेम होता ही नहीं है। तो इसी अगर अगर किसी भी एक कोई कहे कि लक्ष्य ही, तो लक्ष्य बनाकर चल लो, है ना। प्रेम ही चाहिए तुम्हें, शरण ही चाहिए, अलग अलग अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। और कृष्णा अल्टीमेट ये सब कुछ का सार है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है, सब कुछ धारण कर, वे परम, वो पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान है क्या भगवान के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो ये श्लोका बहुत डीप है, और ये हमें बहुत ज्यादा हमारी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट और एकदम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर देंगे सिचुएटेड। ये फायदा है भगवत गीता का अध्ययन रोजाना करने से। एक आध बार ओपन करके पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हैमरिंग तो रोज चाहिए, तब वो चीज कन्वर्ट होती है जैसे तुम मोल्ड करना चाहते हो, है ना। तो किसी चीज को, सोने का कोई आभूषण बनाने के लिए उसको अच्छे से पीटा जाता है, और वो उसकी कंटिन्यूस पिटाई होती है, तो वो एक आकार, एक रूप लेता है। हमारी कॉन्शियसनेस गंदी वाली, तो अनर्थों की निवृत्ति के लिए प्रतिदिन भगवत गीता भागवत का अध्ययन चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जनिताय गौर प्रेमानंदे।